एक बार राजा ने सत्यशील को अपने लिए सिंहल नरेश की कन्या मांगने हेतु सिंहल द्वीप भेजा। समुद्र मार्ग से जाने के लिए सत्यशील ने अपने अभीष्ट देवता का पूजन किया और राजा की आज्ञा से ब्राह्मणों सहित जहाज पर सवार हुआ। जहाज जब आधे रास्ते में पहुंचा तभी अचानक एक आश्चर्य हुआ। उस समुद्र के भीतर से एक ध्वज ऊपर उठा। वह ध्वज उत्तरोत्तर ऊपर उठता गया और उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई। उस ध्वज का दंड सोने से बना हुआ था और उस पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थी। अचानक उसी समय आकाश में घटाएं गिर आईं, मूसलाधार वर्षा होने लगी और हवा की गति तीव्र हो उठी। जिस प्रकार हाथी को बलपूर्वक खींचा जाता है, उसी प्रकार वर्षा और वायु के द्वारा खींचकर सत्यशील का जहाज उस ध्वज स्तंभ से जा बंधा। उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे वे भयभीत होकर अपने राजा चंद्रसेन को पुकारते हुए चिल्लाने लगे, हे राजन, हमें बचा लो, ये क्या अनर्थ हो रहा है। जब उनका रोना चिल्लाना सत्यशील से न सुना गया तो वह स्वामी भक्त हाथ में तलवार लेकर अपने वस्त्र समेटकर ध्वज के निकट समुद्र में कूद पड़ा। वास्तविक कारण न जानने पर भी उसने समुद्र के इस उपद्रव का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सत्यशील जब समुद्र में कूदा तब वायु के प्रचंड झोंकों और समुद्र की लहरों ने उसके जहाज को दूर फेंक दिया। जहाज खंड खंड हो गया और उसमें बैठे लोग समुद्री जलचरों का भोजन बन गए। सत्यशील ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों तरफ देखा तो वहां समुद्र के बदले उसे एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। उस नगरी में मणियों के खंभों वाले चमकते स्वर्ण भवन थे, उत्तम रत्न जड़ित गलियां थीं और शोभा से परिपूर्ण अनेक उद्यान थे। वहां उसने विशाल पर्वत के समान ऊंचा कात्यायनी देवी का मंदिर देखा, जिसकी दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी थीं और जिसके ध्वज पर अनेक वर्षों के रत्न टंके थे। वहां देवी को प्रणाम करके स्तुतिपूर्वक उनका पूजन करके वह यह सोचता हुआ कि यह कैसा इंद्रजाल है, देवी के सम्मुख बैठ गया। इसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आगे वाले प्रभामंडल से अचानक ही एक अलौकिक कन्या निकल आई। उसकी आंखें इंदिवर के समान थीं और शरीर खिले हुए कमल जैसा, हंसी फूलों की तरह थी और शरीर के अंग कमलनाल के समान कोमल थे। अपनी सखियों से घिरी वह कन्या देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर निकल आई, किंतु सत्यशील के हृदय से किसी भी तरह न निकल सकी। वह फिर उस प्रभामंडल के भीतर चली गई और सत्यशील भी उसी के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।